हे गाइस, वेलकम बैक टू द एंटरटेनमेंट लैब। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं पीकी ब्लाइंडर्स के सीजन 5 का रिकैप। तो बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, तो ऐसी वीडियो आपसे मिस नहीं होंगी। 29 अक्टूबर 1929 टॉमी लकी हिल्स के एक फोन बूथ जाता है, जहां पर आर्थर एंजल्स ऑफ रिट्रीब्यूशन का एक लेटर पढ़ता है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने पीकी ब्लाइंडर के बारे में कभी नहीं सुना और इसीलिए वो उनकी धमकियों से नहीं डरते। टॉमी अब्राहम और ईसा को एक मैसेज भेजने के लिए भेजता है उनके पास और फिन को इससे बाहर रहने के लिए कहता है, लेकिन फिन खुद को साबित करने की इच्छा जताता है और उनके साथ जुड़ जाता है और एक शूटआउट के दौरान उसके हाथ में गोली लग जाती है। इसी बीच यूएसए में पीकी ब्लाइंडर्स चलाने वाले माइकल को संदेश आता है कि स्टॉक मार्केट क्रैश कर गया है और उसकी गर्लफ्रेंड जीना के साथ वो बर्मिंघम के लिए रवाना हो जाता है। टॉमी आर्थर को स्टॉक मार्केट क्रैश के बारे में खबर मिलती है और वो ये जानकर गुस्सा हो जाता है। एक मीटिंग के दौरान पॉली टॉमी और आर्थर को बताती है कि एडा प्रेग्नेंट है। हाउस ऑफ कॉमन्स में टॉमी ऑसवाल्ड मोजली से मिलता है और बाद में लॉर्ड स्कैब्री को धमकाता है। टॉमी अब जागता है और एक स्केयर को देखता है ड्रेस्ड एज हिम। गुस्से में वो उसके पास जाता है और उसे वहां एक नोट मिलता है और जल्दी पता चलता है कि वहां लैंड माइन्स बिछी हुई हैं, बट वो वहां से बच के निकल जाता है। मैंशन में टॉमी को कैप्टन स्विंग का फोन आता है, जो उसे सूचित करता है कि उसने माइकल को उन लोगों से पकड़ लिया है जो टॉमी को मारना चाहते हैं और पूछता है कि उसका छोड़ना है या उसे मारना है। टॉमी के ऑर्डर पर माइकल को छोड़ दिया जाता है। पॉली और आर्थर माइकल को लेने स्टेशन जाते हैं, जहां वो अपनी नई गर्लफ्रेंड जीना से सबको मिलवाता है। टॉमी और एडा मिस्टर मोजली से मिलते हैं, जहां टॉमी मिस्टर मोजली से कहता है कि एडा ने उनसे मिलने के खिलाफ सलाह दी थी क्योंकि वो फासिस्ट है। और इस बीच एक जंगल में बिली बॉयज ने अब्राहम को कंधे में गोली मार देता है और उसके बेटे बोनी को सूली पर चढ़ा देता है। अब्राहम गोल्ड के हॉस्पिटल में होने के टाइम पॉली द्वारा एक जिप्सी कैंप में उसे भेजा जाता है और पॉली उसे छुपे रहने के लिए कहती है, लेकिन वो बोनी के मौत का बदला लेने के लिए बिली बॉयज के खिलाफ युद्ध छेड़ देता है और उसके लिए वो स्कॉटलैंड चला जाता है। मोजली, टॉमी, आर्थर और माइकल के साथ एक मीटिंग में मिस्टर लेविट की हत्या की जांच को रोकने के लिए उसे अपने लाभ की तरह यूज करते हैं और टॉमी को फासिस्टों के ब्रिटिश काउंसिल में शामिल होने के लिए मजबूर कर देते हैं और टॉमी उसे इन्फिल्ट्रेट करने के लिए मान जाता है। स्कॉटलैंड में अब्राहम गोल्ड और उसके आदमियों का बिली बॉयज के एक ग्रुप के साथ मुठभेड़ होती है, जिसमें अब्राहम गोल्ड जीत जाता है और उन्हें बुरी तरीके से मारता है अपने बेटे का बदला लेने के लिए। टॉमी और आर्थर एक चीनी ट्रेडर के साथ मिलते हैं, जो कि उनसे एक अफीम शिपमेंट के बारे में बात करता है और वो बंदूक की नोक पर फिन को पकड़े होता है और उस ओपियम ट्रेड की वैल्यू वॉल स्ट्रीट क्रैश में हुए नुकसान के पूरी तरीके से भरपाई कर देगी। टॉमी जिमी मार्सन के साथ एक अरेंजमेंट करने के लिए मिलता है, विशेष रूप से ऑसवाल्ड मोजली के साथ उसके पारिवारिक संबंध को देखते हुए, और अफीम शिपमेंट का एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसका उपयोग करता है। टॉमी दोनों को अपने हाउस ऑफ कॉमन्स में खड़ा करने और मोजली के साथ उसके समझौते के प्रयास के बावजूद ग्रेस के बारे में हेलुसिनेट करना जारी रखता है और वो लगभग सुसाइड पॉइंट पे पहुंच जाता है। बाद में एडा उसे समझाती है और उसे अफीम से दूर रहने को कहती है। टॉमी की एक हाउस पार्टी में, जिसमें मोजली इनवाइटेड होता है, गोल्ड पॉली को प्रपोज कर देता है और वो हाँ कर देती है। माइकल जीना को बताता है कि वो ब्लाइंडर्स के ओपियम के बिजनेस को संभालेगा और जितना पैसा वो कमाएगा वो उसका लालच देखकर जीना भी उसके साथ हाँ बोल देती है। आर्थर का सामना वहां पे लिंडन से होता है और लिंडा उसे शूट करने वाली होती है कि पॉली आके उसे मार देती है। टॉमी, पॉली और आर्थर लिंडा से हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं, जहां पे वो ठीक होने के बाद आर्थर को छोड़ देती है।
ग्रेट ब्रिटेन में फासिस्ट आंदोलन स्टार्ट हो जाते हैं और एक अमेजिंग भाषण देने के बाद मोजली की पॉपुलैरिटी काफी बढ़ जाती है, जिसे शेल्बी भी देखता है। टॉमी की एक हिचकिचाहट वाले बेन यंगर को बताता है और उसे सबूत देता है, जो कि उसे सरकार और डिफेंस मिनिस्ट्री और सेक्शन डी दोनों से पता करते हैं और पता लगता है कि मोजली का वो सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि उसकी वजह से कम्युनिस्ट विरोध कम होगा। जैसे ही वह सबूतों के साथ जाता है, बेन उसकी कार में एक बम से मारा जाता है। आर्थर, चार्ली, कर्ली, अब्राहम गोल्ड और ईसा चैंग से मिलने आते हैं अपनी नाव के भीतर अफीम लोड करके, लेकिन एक सरप्राइज अटैक होता है और उन पे हमला हो जाता है, जिन्हें टॉमी के साथ चैंग के सौदे के बारे में पता पहले से होता है। टॉमी अपने पुराने साथी पार्नी से मिलता है और मोजली की हत्या के बदले में उसे वो पागल खाने से निकलवाने में मदद करता है। टॉमी को विंसेंट चर्चिल द्वारा बुलाया जाता है और हाउस ऑफ कॉमन्स में वो उसे बोलता है कि उसके फासिस्ट रिलेशन को दिख रहे हैं, लेकिन टॉमी उसे बताता है कि वो बस इन्फिल्ट्रेटर है। एक मीटिंग में माइकल और जीना पीकी ब्लाइंडर कंपनी की रीबिल्डिंग के बारे में प्रस्ताव देते हैं, जिसे टॉमी इग्नोर कर देता है और माइकल उसके बाद रिबेलियन खड़ा कर देता है, जिसके कारण पीकी ब्लाइंडर्स से वो बाहर कर दिया जाता है। आंट पॉली भी अब कंपनी से रिटायरमेंट ले लेती हैं। गैरिसन में टॉमी और आर्थर एक बारटेंडर को मार डालते हैं जब उसे पता चलता है कि उसकी वजह से बेन यंगर की मौत हुई थी। टॉमर फिर एल्फी सॉलोमन से मिलने आता है और उसे हेल्प मांगता है। वो चाहता है कि जब मोजली की परेड हो तो वहां वो रिवॉल्ट करें और इसी का फायदा उठा के वो मोजली को मार सके। फिन गलती से ये प्लान अपने दोस्त बिली ग्रेट को बता देता है, जो कि फुटबॉल फिक्सिंग रैकेट दोनों मिलकर चला रहे होते हैं, और वो एक टेलीफोन कॉल करता है। प्लान अचानक बैकफायर हो जाता है। हालांकि बार्नी, जो आग लगाने के लिए तैयार रहता है, उसको कोई अनजान आदमी मार देता है और इसी के बाद अब्राहम गोल्ड को भी जेमी मैकरन मार देता है। मोजली की रैली एक सफल रैली होती है और टॉमी बिल्कुल टूट जाता है। अगले दिन सुबह धुंध के बीच टॉमी उठता है और चिल्लाते हुए अपनी गन को अपने सर के ऊपर पॉइंट करता है और वहीं शो खत्म हो जाता है। तो सीजन 6 में हमें पता लगेगा कि टॉमी जिंदा है या उसने सुसाइड कर लिया है। तो आपकी क्या राय है और आपको कैसे वीडियो लगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें और चैनल सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।